एक्सरसाइज 9.5 में सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो इसमें प्रिंसिपल आएगा, अमाउंट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, टाइम भी दिया होगा। तो पहले ये सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए बस इतना ही है कि जैसे कि मान लिया मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं पैसे लेने जाऊंगा किसी से। तो मान लिया मैं बैंक से लेने गया, बैंक से लूंगा या कहीं और से लूंगा। बैंक से लेने गया तो बैंक वाले क्या कहेंगे कि पैसे तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मीन्स कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। और वो उसका रेट कुछ तय कर देंगे, वो 5% पर एनम या 10% पर एनम, इस तरीके से उसका पहले ही डिसाइड कर देंगे। तो मान लिया मैंने कहा कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, तो 1000 रुपीज मैं लेके आया, बैंक ने मुझे 1000 रुपीज दे दिए, कैसे? उधार दिए, है ना, उधार दिए। तो बैंक से मैं 1000 रुपए लाया और 1000 रुपए लाने के बाद में उन्होंने कहा कि ले तो जाओ आप, लेकिन 5%, लेकिन 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट यानी कि मैं 1 साल के बाद में जब वापस करने जाऊंगा तो मैं कितने वापस करूंगा? तो देखिए, लाया जितना था मैं, जितना बैंक ने मुझे दिया है वो है प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, वो है 1000 रुपीज में लाया बैंक से या किसी से भी लाया 1000 रुपए, उसे प्रिंसिपल कहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे रेट इंटरेस्ट भी चाहिए, उसका रेट बता दिया, है ना, रेट बता दिया कि 10% पर एनम यानी कि सालाना, है ना, ईयरली हमको 10% चाहिए। अब उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% वो बोल रहे हैं कि हम 10% पर एनम लेंगे। पर एनम भी लिखा जाएगा, पर एनम या पर हाफ ईयरली, जो भी आपका फिक्स हो वहां पर। अभी हमारा यहाँ पर एनम यानी कि पर ईयरली चलेगा, एनम में ईयरली चलेगा। अब देखिए दूसरा क्या है। अब अगर 1 ईयर के लिए, अगर टाइम हमारा कितना है 1 ईयर है, मान लिया 1 साल के बाद में मैं पैसे देने वापस जाऊंगा, तो मैं कितने दूंगा जाकर के? उन्होंने कहा पर एनम है 1 साल 10% पर एनम यानी कि 10% एक साल के, एक साल पर कैलकुलेट होगा, 1 ईयरली कैलकुलेट होगा। तो अब देखिए क्या कहा गया यहां पर कि अब मैं वापस देने जाऊंगा 1 साल के बाद में, 1 साल हो गया तब फिर वापस देने जाऊंगा, कितना दूंगा? 10% तो ये दूंगा। तो 10% कितना हो गया? 10% ऑफ 1000 लाया था तो 1000 का 10% कितना हो गया? 10/100 इंटू 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 1 जीरो 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज दो में क्या है? ये हो गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया। अब टोटल कितना दूंगा? 1000 तो मैं लाया ही था, ये तो मुझे वापस ही करने हैं। तो 1000 यानी कि इंटरेस्ट ये हो गया 1000, ये 100 रुपीज। अब ये अमाउंट यानी कि जो मैं वापस करने जा रहा हूं, जो मैं दूंगा बैंक को, वो होगा अमाउंट। और वो किसके बराबर होगा? वो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट इन रुपीज, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो अब देखिए, वो तो यहां तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताई थी, लेकिन इंटरेस्ट रुपयों में कितना होगा वो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो हम कितना देने जाएंगे? प्रिंसिपल 1000 में लाया था और 100 रुपीज मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो यानी कि 1100 रुपीज मुझे वापस करने पड़ेंगे, तब मेरा हिसाब किताब बैंक से पूरा होगा। तो बस अमाउंट कितना जो मुझे वापस करने पड़ेंगे 1 साल बाद, ये देखिए, है ना, 1100 रुपीज मुझे वापस करने पड़ेंगे। ये 1 ईयर का है। अब 2 ईयर का है तो उसी की, अब इसका एक फार्मूला भी दिया है। कौन सा? कि अब ये देखिए, ये SI इक्वल टू PRT/100। SI मीन्स
सिंपल इंटरेस्ट, जो ये रुपयों में निकल के आया था हमारा, ये वाला है ना, रुपयों में जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया था, इसका फार्मूला भी दिया है। और एक फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये जो हमने लिखा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या, इंटरेस्ट। ये दो फार्मूले हमारे इसमें यूज होंगे। बस एक एसआई वाला और एक ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, यहाँ इंटरेस्ट लिख दिया शॉर्ट में, है ना। पी आप जानेंगे क्या, प्रिंसिपल, आर जानेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी ईयर, टाइम जितना दिया है, और एसआई आप जानते ही है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बस इन्हीं दो फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी होनी है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्या लिखा, पहले गिवन लिख लेते हैं। इसमें P दिया है 100, P दिया है ₹100, R दिया है 5% पर एनम, P ये लिखा है पर एनम। टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर दिया है। जो दिया है वो वैल्यू पुट कर दो, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब ये फार्मूला लगा लो, यही फार्मूला लगा है, तो SI निकालना है, तो SI हम इधर रखते हैं। P की जगह पर 100 रख दिया, ये 100 दिया है। R की जगह पर 5 दिया है, 5% यानी कि 5 ही रखेंगे। T की जगह पर 1 दिया है, 1 ईयर, तो ये रखा, 100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो SI कितना निकला, ₹5, SI ₹5। और SI ही पूछ रहा है वो हमसे, है ना, SI ही वो पूछ रहा है हमसे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट में क्या है, P इक्वल टू ₹200, आज 3% पर एनम, T इक्वल टू 3 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कराया। तो जो दिया है वो हम ऐसे लिख लेंगे पहले, है ना। और जो भी पूछा गया है, ऐसा ही पूछा गया है, तो इसे क्वेश्चन मार्क। ओके, फार्मूला यही यूज करना है अभी इसमें। तो SI इक्वल टू कितना, P की वैल्यू 200, तो 200 रख ली। R की वैल्यू हमें 3 दी है, 3%, T भी 3 ईयर दी है, 3 रख लिया, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 या 9, 2 18, तो 18 यानी कि SI इक्वल टू कितना, ₹18। ये आ गया आपका। अब देखिए थर्ड पे की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या, P 500 दिया, हमने यहाँ पर लिख लिया। R 7% दिया, हमने यहाँ लिख लिया। T 4 ईयर दिया, हमने यहाँ लिख लिया। SI फाइंड कराया है, फार्मूला वही अपना, है ना। तो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। P कितना दिया, 500, हमने 500 लिख लिया P की जगह पर। R दिया 7%, 7 लिख लिया हमने। T दिया है 4, तो हमने 4 लिख लिया, अपॉन 100 दिया, हमने 100 लिख लिया, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। अब कितना बचा, कितना है, SI इक्वल टू कितना फाइंड आया, 5 4 जा 20, 2 7 जा 140, SI इक्वल टू ₹140 आ गया। बस सीधा छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब डी पार्ट देखिए, P 1550 दिया है, तो यानी कि 1550 हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। 3.5% R जो दिया है वैल्यू हमने लिख ली। फार्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो SI इक्वल टू P की वैल्यू 1550 यानी कि ये दी है, और R इक्वल टू कितना, 3.5%, 3.5 हमने रख लिया। ये भी 3.5 है, इसको भी रख लिया, अपॉन 100 है, हमने 100 रख लिया। अब देखिए, इसको जब डिवाइड किया, है ना, जब डिवाइड करेंगे तो ये मैंने डिवाइड करके देखा यहाँ पर, तो 31, 3.5, 3.5 अपॉन 2, इन ऊपर का मल्टीप्लाई 379.75 अपॉन 2 आ गया, है ना। अब उसको जब सॉल्व करेंगे तो 189.875। अब फिर कितना, 2 डिजिट तक लिखना है,
तो हम कितना लिख लेंगे, SI इक्वल टू ₹189 और ये 5 से ज़्यादा है तो इसलिए 0.88 ये लिख लिया। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट, हाँ ये थर्ड नंबर ज़्यादा है 5 है तो इसमें एक ऐड कर लिया है ना, तो इसमें ऐड कर लिया तो 88 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ई पार्ट में वही P इक्वल टू 3150 दिया है, 4.5% है ना, और T इक्वल टू 2 ईयर दिया, तो यहाँ भी परसेंट लगा लेते हैं। तो जो गिवन है वो ऐसे लिख लिया, फार्मूला वही SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट कर ली हमने। अब इसको डिवाइड करना, डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, सॉल्व करना। तो 5 2 जा अगर हम करेंगे तो 20 या 5 से डिवाइड करें 20, 5 6 जा, 5 3 जा 0। ओके, अब फिर 5 से फिर कर दिया, 5 4 जा आया और फिर 5 1 जा और फिर कितना 2 3, यानी कि 5 4 जा 6, 146 अपॉन 4, अब 2 से कर दीजिए, 2 से 2 जा हो जाएगा और 2 7 जा 2 3 जा। अच्छा, अब ये 73 इंटू 4.5 इंटू 2 अपॉन 2, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, SI इक्वल टू इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, इसमें ये डिवाइड करते समय ये देखिए यहाँ पर जब किया तो लास्ट में 63 आएगा, तो यहाँ पर 63 आएगा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी है ना, डिवाइड करते में 63 0 को 126 और फिर 63 और इधर ये ऐसे, तो 63 4.5 और 2.2 अपॉन 2 इस तरीके से आएगा। तो अब उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 283 रुपीज 283.5 ये आ गया 283.5।